सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग 21st क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 21st क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, चीनियों के साथ, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया के साथ, थर्ड ऑप्शन है रोम के साथ, या डी है नन ऑफ द अबव। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग इनमें से जो सही ऑप्शन है वो चूज़ करिए, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो व्यापार करते थे। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। किसके साथ? मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। वो लोग चीन के लोगों के साथ व्यापार नहीं करते हैं, ठीक है। और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। लोथल जो है वो बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, तो वहीं पे जहाज के माध्यम से ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मेनली जो है कॉटन से निर्मित वस्त्र का आयात करते थे, वो यहाँ से लेके जाते थे। तो आप अब कुछ प्रश्न उठते होंगे चीन के बारे में, तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन मेसोपोटामिया जो है इस समय कहाँ पे है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो मेसोपोटामिया जो इस टाइम का इराक है, ठीक है, मेनली जो इराक है वो आप उसको मेसोपोटामिया का ज़्यादातर हिस्सा बता सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा इसमें ईरान भी आ जाता है हल्का सा, और थोड़ा सा टर्की का भी हिस्सा आ जाता है, टर्की का। तो ये एक्चुअली ये मेसोपोटामिया जो है वो 2 रिवर्स के बीच में स्थित है। रिवर्स का नाम है टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ठीक है। क्या नाम है? 2 रिवर्स, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। क्या नाम है? यूफ्रेटिस, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच में जो दोआब बनता है वही हम लोग मेसोपोटामिया उसको कहते थे, ठीक है। तो ये जो है आपका जो इराक है मेनली वो हिस्सा ये कहलाता है। तो दोस्तों रोम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, रोम के साथ व्यापार नहीं करते थे, और ये भी ऑप्शन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जानकारी में नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द सिंधस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स? फर्स्ट ऑप्शन है बुल यानी सांड, सेकेंड ऑप्शन है हॉर्स यानी घोड़ा, थर्ड ऑप्शन है एलिफेंट यानी हाथी, एंड फोर्थ ऑप्शन है जिराफ यानी, जिराफ को हिंदी में भी जिराफ कहते हैं और इंग्लिश में भी जिराफ ही बोलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, आपके पास 5 सेकेंड है। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं। इसके बारे में जो मेन साक्ष्य मिलते हैं जीव जंतुओं के बारे में या जानवरों के बारे में, वो या तो उसकी कंकाल के फॉर्म में या हड्डी के फॉर्म में मिलते हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हम लोगों को 2 तरह के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो सील्स में, जो सील होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें कई जानवरों के चित्र पाए गए, जानवरों के चित्र पाए गए। और दूसरा साक्ष्य हम लोगों को ये मिलता है कि उनकी हड्डियां पाई गई, बोन्स पाए गए। फॉर एग्जाम्पल घोड़े के बोन्स, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि वो सुरकोटदा बलूचिस्तान में पाए गए थे। और कई जानवरों के जो चित्र हैं वो सील्स में मिलते थे, सील जो होते थे उसमें बने होते थे, ठीक है। तो सांड जो है वो उसमें पाया गया है, उन सील्स में बुल यानी सांड पाया गया है। अगला ऑप्शन है घोड़ा, घोड़ा भी पाया गया है। एलिफेंट के भी साक्ष्य मिलते हैं, वो उनमें चित्रों में पाए गए हैं। लेकिन जो सही ऑप्शन है यानी जिराफ, इसका कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि कौन से जानवर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, तो वो सही आंसर होगा जिराफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा समय में तांबे का रथ खोजा गया था। अ कॉपर कैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वॉज डिस्कवर्ड एट, तो फर्स्ट ऑप्शन है रंगपुर, सेकंड है हड़प्पा, थर्ड है दैमाबाद, या फोर्थ है बनवाली।
तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी इसको करने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़े फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं कि तांबे का रथ आखिर मिला कहाँ, तो वो मिला था दहमाबाद में। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रंगपुर, इसमें भी दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए कि ये रंगपुर जो है यहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। किस चीज़ के साथ मिलते हैं? चावल के साक्ष्य। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की किस साइड से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो वो सही आंसर क्या होगा? रंगपुर। और ये जो हड़प्पा है यहाँ से भी कई साक्ष्य मिले हैं, उनमें से सबसे पहला साक्ष्य जो है वो है कि किले के बाहर 6 धान्यागार थे। किले के बाहर क्या थे? 6 धान्यागार। धान्यागार मतलब जो ग्रेनरी स्टोर होता है, जहां पे धान वगैरह स्टोर किया जाता है, धान्यागार। ठीक है, और यहां से हड़प्पा से क्या मिला है? यहां से मिला है तांबा निर्मित दर्पण। तांबा निर्मित दर्पण। ठीक है, और साथ में एक कब्रिस्तान भी यहां पे मिला है, कब्रिस्तान। तो ये कहां से मिले हैं? ये हड़प्पा से मिले हैं। अच्छा, अगर लास्ट ऑप्शन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ऑप्शन से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो यहाँ से जौ के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से क्या मिलते हैं? जौ के साक्ष्य। उम्मीद है कि आपको सारे ऑप्शंस और उनमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा दहमाबाद। दहमाबाद कहाँ स्थित है? ये सबसे दक्षिणी साइड भी है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोथल जो कि एक बंदरगाह था, इनमें से किस सभ्यता से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक अब तक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि लोथल कई बार हमने लोथल के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है। दोस्तों ये कुछ सभ्यताओं के बारे में यहाँ पे थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मिस्र की सभ्यता दोस्तों ये मेनली नील नदी के आसपास की जो सभ्यता थी, जो नील रिवर है, नील नदी, नील रिवर, हिंदी वालों को भी लिख देता हूँ, नील नदी के आसपास की जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? इजिप्शियन यानी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और ये जो पर्शियन यानी फारसी सभ्यता है ये मेनली आज का जो ईरान है, ईरान और उसके आसपास के जो इलाके हैं, उसके आसपास के वो जो है वो सभ्यता जो है वो फारसी सभ्यता यानी पर्शियन सभ्यता कहलाई। तो सही आंसर आप लोगों को पता ही था। चलिए समय न गवाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमने ये क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में देखे हैं। तो विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो या लोथल। तो भारत में कौन सा ऑप्शन जो है ये कौन सी साइट जो है वो स्थित है? तो आई थिंक बहुत ही इजी होगा। हम लोग काफ़ी डिस्कस भी कर रहे हैं काफ़ी समय से कि हड़प्पा कहाँ पे स्थित है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हड़प्पा ये जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, पंजाब प्रांत पाकिस्तान, वहां पर स्थित है। ठीक है, तब तो ये भारत में तो स्थित है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में स्थित है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ी साइट भी थी। ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदड़ो। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो वो है मोहनजोदड़ो। दोस्तों थर्ड ऑप्शन देखते हैं चन्हुदड़ो। तो ये जो है जो इस समय पाकिस्तान जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, ये वहां पे स्थित है। ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा? लोथल। लोथल ही इसका आंसर होगा।
अब लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में, भारत में गुजरात की तरफ स्थित है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये चन्हू दड़ो अभी ये नया ऑप्शन आया है, इसके बारे में एक बात और जान लीजिए। यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं। किसका साक्ष्य मिला है? लिपस्टिक का यहाँ से साक्ष्य मिला है। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो चन्हू दड़ो से मिला है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा बड़े पैमाने पर पकी ईंटों का इस्तेमाल करते थे क्योंकि द हड़प्पन्स एक्सटेंसिवली यूज बर्न ब्रिक्स बिकॉज, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बिकॉज स्टोन वॉज नॉट अवेलेबल, पत्थर उपलब्ध नहीं था। दे प्रोवाइड डिफेंस अगेन फ्लड्स, वे बाढ़ के खिलाफ रक्षा प्रदान करते थे। थर्ड ऑप्शन है दे प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड लॉन्गेविटी, वे सुरक्षा और दीर्घायु प्रदान करते थे। इट्स इम्पोर्ट वॉज इजी, इसका आयात आसान था। तो इनमें से कौन कौन सी बातें जो है वो पकी ईंटों के इस्तेमाल से रिलेटेड है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन कौन सी बात है? तो चलिए सही ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? 2 and 3 ओनली, यानी पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहले ऑप्शन क्या है? स्टोन वॉज नॉट अवेलेबल, ऐसा नहीं था, वहाँ अवेलेबल थे, ऐसी तो कोई बात है नहीं कि वहाँ स्टोन ही नहीं थे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वे बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। जो बर्न पकी हुई ईंटें हैं वो बाढ़ के खिलाफ एक स्थायी सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। तीसरी ऑप्शन क्या है? वे सुरक्षा और दीर्घायु प्रदान करते थे, ये भी बात सही है। जो बर्न ब्रिक्स होती है वो हल्की भी होती है और उसकी जो लॉन्गेटिविटी यानी लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो ये भी बात सही है। इसका आयात आसान था, ये बात जो है ये नहीं सही है ना। चाहे पत्थर हो चाहे ईंट, इसका आयात आसान नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, विभिन्न साइटों पर पाए गए हड़प्पन के बिखरे हुए कंकाल अवशेषों से सबसे उचित निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वहां था। From the scattered skeleton remains of the Harappans found at different sites, the most appropriate conclusion to be drawn would be that there was great epidemic, यानी महान महामारी हुई थी उस समय। मास एक्सिक्यूशन यानी बड़ी संख्या में वहाँ पे वध हुआ था। कैजुअल बरियल ऑफ ह्यूमन बॉडीज यानी मानव शरीर का आकस्मिक दफन हुआ था, या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको करिए। आपको मैं 5 से 10 सेकंड का टाइम देता हूं। आखिर जो बड़ी संख्या में कंकाल अवशेष मिले वो किस वजह से मिले होंगे, ये आप बताइए। तो दोस्तों चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर है वो है ग्रेट एपिडेमिक, यानी महान महामारी। ठीक है। बड़ी संख्या में वध, ऐसा कुछ भी वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिलता है, और ये भी साक्ष्य नहीं मिलता मानव शरीर का आकस्मिक दफन, और ये भी नहीं होगा। तो महान महामारी यानी कुछ ऐसी बीमारी महामारी के तौर पे आई होगी, तभी वहाँ पे बहुत से बिखरे हुए कंकालों के अवशेष मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सिंधु सभ्यता ने मानव जाति के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजों का योगदान दिया, जो थे, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मैनकाइंड, विच वर, क्या क्या बातें? पहली है लिपि और भाषा, दूसरा है गणित और दशमलव प्रणाली, तीसरा है गेहूं और सूत यानी कॉटन, और चौथा है पशुपालन करना। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर चूज करिए। कोई बात नहीं, अगर गलत आंसर आ रहे हैं तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सही आंसर बता दूंगा आपको, और साथ में फैक्ट्स भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट्स भी। तो चलिए इसके सही आंसर की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर है गेहूं और सूत। इसके आपको पता होगा कॉटन में तो ये लोग नंबर 1 थे, क्या थे? पूरे विश्व में फर्स्ट पोजीशन थी कॉटन में, और ये लोग गेहूं और ग्रेनरीज भी उगाते थे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका योगदान है वो ये है, गेहूं और सूत का। लिपि, हाँ ये क्वेश्चन और भी आता है कि इनकी लिपि क्या थी, जो इंडस वैली पीपल्स थे इनकी लिपि और भाषा क्या थी? तो ये अनडिसिफर्ड है,
जो इनकी लिपि थी वो अभी तक इसके बारे में किसी ने पता नहीं कर पाया है, उस लिपि को कोई पढ़ ही नहीं पाया है। ठीक है, तो अज्ञात लिपि थी इनकी, क्या अब क्या बोल सकते हैं, अज्ञात लिपि या अनडिसिफर्ड, मतलब जिसको डिसिफर नहीं किया गया हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैथमेटिक्स और डेसिमल सिस्टम ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलता है। पशुपालन वो करते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका सूत और गेहूं का ही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य चैनल हैं। मतलब अब ये तो प्री हिस्ट्री का पार्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं, तो वो कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनके बारे में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला ऑप्शन है सिक्के हैं या शिलालेख हैं यानी इंस्क्रिप्शंस हैं। थर्ड ऑप्शन है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन यानी पुरातात्विक उत्खनन है, या हथेली और बर्चपत्ता पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है, आप इसका जल्दी से सही आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो उम्मीद है आपने इसका सही आंसर दिया होगा। तो दोस्तों ये जो पुरातात्विक उत्खनन या आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, यही जो है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है जो उत्खनन का कार्य करती है। क्या करती है, यानी ब्रिटिश के समय से ही ये संस्था बन गई थी, और उसी समय 1921 में दयाराम साहनी जी ने क्या हड़प्पा खोजी थी, वो उत्खनन के द्वारा ही खोजा गया था। और जितने भी साक्ष्य मिलते हैं वो एक्सकवेशन यानी उत्खनन से ही प्राप्त होते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, यानी उत्खनन के द्वारा ही हमें इसके बारे में कुछ भी ज्ञान मिलता है, कोई भी रिटन बुक या कोई भी इस तरह की चीजें हमें प्राप्त नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित पुरातात्विक में से एक ने सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट की खोज की। Which one of the following archaeologists initially discovered the मोहनजोदड़ो site of the Indus Valley civilization? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो इसके बारे में ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, सेकंड ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, थर्ड ऑप्शन है सर मॉर्टिमर व्हीलर, और फोर्थ ऑप्शन है राखल दास बनर्जी, यानी इनको आरडी बनर्जी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, शॉर्टकट में आर डी और बनर्जी। ठीक है, आरडी बनर्जी भी कहते हैं। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, राखल दास बनर्जी। आपको पता है हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी जी ने किसकी खोज की थी, हड़प्पा साइट की, स्थल की। ठीक है, और आरडी बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो इस साइट की खोज की थी। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो इसी साइट और एक्सकवेशन से रिलेटेड हैं। तो सर जॉन मार्शल जो थे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। कौन थे, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। और इनका कार्यकाल क्या रहा था, 1902 से 28, यानी 1902 से 1928 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इन्हीं की ही निगरानी में
आप इनके कार्यकाल को देख लीजिए, 1902 से 28 और 21 को इन्हीं की निगरानी में क्या हुआ, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की और 22 में राखलदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति पर विचार करें। देखिए अभी मैंने सर जॉन मार्शल के बारे में भी आपको बताया, ठीक है, और एस.आर. राव, आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी, ये चारों जो है आर्कियोलॉजिकल खनन से ही रिलेटेड व्यक्ति हैं, ऑफिसर्स हैं। तो इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पहले खुदाई से जुड़ा हुआ है? अब ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पहली खुदाई हुई थी उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सर जॉन मार्शल थे वो तो क्या थे, वो डायरेक्टर जनरल थे, यानी इन्हीं की ही देखरेख में डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 से 28 तक। तो ये तो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, ये जुड़े हुए हैं। एस.आर. राव के बारे में अगर हम लोग जान लें तो एस.आर. राव जो है ये भी क्या थे, ये भी एक ऑफिसर थे, लेकिन इनका कार्यकाल काफ़ी बाद में रहा है। एस.आर. राव का कार्यकाल कैसा रहा है, काफ़ी बाद में रहा है। तो एस.आर. राव का जो कार्यकाल है वो ये इनके कार्यकाल में मेनली लोथल पे वर्क हुआ, लोथल साइट पे वर्क हुआ है और रंगपुर साइट पे वर्क हुआ है, लेकिन ये काफ़ी बाद में आए रंगपुर साइट में। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी शुरुआती खनन से रिलेटेड नहीं है। आर.डी. बनर्जी हैं, आपको पता ही है, और दयाराम साहनी जी भी हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1, 3 एंड 4। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बात मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड गलत है। कुछ लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं, कुछ लोग मोहनजोदाड़ो कहते हैं, जो आपको सही लगे वो आप कहिए। बस इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इमारतें विभिन्न आकार के थे, बिल्डिंग्स वर ऑफ वेरिंग साइज, इट वॉज अ वेल प्लान्ड सिटी, यह एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध शहर था, देयर वॉज नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई जल निकासी प्रणाली नहीं थी, या बाथरूम अधिकांश घरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो देखिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं सही क्या बातें हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, सही बातें क्या है। तो इमारतें विभिन्न आकारों के थे, ये एकदम सही बात है, ठीक है, और यह एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध शहर था, बिल्कुल सही बात है। कोई जल निकासी प्रणाली नहीं थी, ये एकदम गलत बात है, बहुत ही अच्छी निकासी प्रणाली थी वहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम जो था बहुत ही उच्च कोटि का था वहाँ पर। और बाथरूम यानी जो शौचालय है या बाथरूम है वो अधिकांश घरों की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये भी एकदम बात सही है। सोचिए इतनी चीज़ें होने के कारण ही हम लोग उसको, इन सभ्यताओं को कैसी सभ्यता कहते हैं, अर्बन यानी शहरी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी उच्च कोटि की शहरी सुविधाओं पर आधारित अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो जो सही ऑप्शन होगा इनमें से गलत कौन सा है कि कोई जल निकासी प्रणाली नहीं थी, ये एकदम गलत ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? देखिए बस इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्थल। अगर ये वर्ड ना होता तो आंसर चेंज हो जाता, लेकिन ये वर्ड आ गया है तो इसलिए बहुत सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है मोहनजोदाड़ो और चौथा है लोथल। तो आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आप सही आंसर इसका देंगे। तो चलिए आप सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वो राखीगढ़ी, कई लोगों ने मोहनजोदाड़ो भी लगाया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कई लोगों ने मोहनजोदाड़ो लगाया होगा। ये जो है सबसे बड़ा स्थल तो है, सबसे बड़ा स्थल है, बट ये करंट में इस समय कहां पे है? पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में। तो ये भारतीय स्थल नहीं हुआ, ठीक है। तो भारतीय स्थल जो है वो कौन सा हुआ? वो है आपका राखीगढ़ी। ये सबसे बड़ा
जो स्थल है, भारतीय स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, वो राखी गढ़ी है। बाकी हड़प्पा भी कहाँ स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है, और लोथल आपको पता है गुजरात में है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राखी गढ़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अस्तित्व के बारे में ज्ञान संदिग्ध है? बिल्कुल आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा या सांड। नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डाउटफुल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या वो बिल्ली होगा, या कुत्ता होगा, या घोड़ा होगा, या सांड होगा, यानी बुल। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बुल से बनी हुई कई सील्स वहां से मिली हैं। सीलों में बुल के चित्र मिले हैं, बुल के चित्र। तो इसका मतलब ये है कि ये इससे परिचित थे वो लोग, तभी तो चित्र बना पाएंगे। ठीक है, तो ये इससे परिचित थे वो लोग। अब सेकंड आता है घोड़ा। घोड़ा के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, तो इससे भी परिचित थे। कुत्ते के भी साक्ष्य मिलते हैं, तो इससे भी परिचित थे। लेकिन बिल्ली के बारे में कहना अभी संदिग्ध है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्ली। यानी बिल्ली के बारे में कहना संदिग्ध है कि वो लोग इससे परिचित थे या नहीं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु लोगों के विश्वास और प्रथाओं के रूप में निश्चित रूप से कहा जा सकता है, यानी श्योरली कहा जा सकता है? क्या क्या बातें हैं? थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा आप लोग कंसंट्रेट होकर बैठिएगा। वर्शिप ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की पूजा। क्या वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे? फैलिक एंड योनिक वर्शिप, फालिक और योनिक पूजा करते थे। बिलीफ इन घोस्ट एंड स्पिरिट, भूत और आत्माओं में विश्वास करते थे। या बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, या मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। चलिए आपके पास 5 से 10 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आपने जो है ये 4 ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे और इनमें से ABCD में कोई आपने चूज किया होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या वो लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रकृति की वो लोग पूजा करते हैं। किस किस चीज की पूजा करते थे वो लोग? प्रकृति की पूजा करते थे, मातृशक्ति की पूजा करते थे, आद्य शिव यानी पशुपतिनाथ जी की भी पूजा करते थे और उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इन चीजों की वो लोग पूजा करते थे। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। फालिक एंड योनि वर्शिप, ये भी एकदम सही है, इसकी भी पूजा वो लोग करते थे। थर्ड ऑप्शन है भूत और आत्माओं में विश्वास, ये भी बिल्कुल सही बात है, वो लोग इस पे भी विश्वास करते थे। और मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, लोग इस पे भी विश्वास करते थे। यानी जो सही ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द अबव, यानी सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग इन चारों बातों पे निश्चित रूप से विश्वास करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा साइट नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा साइट इज लोकेटेड ऑन विच बैंक रिवर? ऑप्शंस हैं रावी रिवर, सरस्वती रिवर, इंदस रिवर, यानी या अगला ऑप्शन है घग्गर रिवर। तो चलिए हम लोग सही ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि हड़प्पा साइट किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के बारे में आपको पता ही है, ये भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु नदी के बारे में, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये तिब्बतियन पठार, यानी जो तिब्बत प्लेट्यू है, तिब्बत प्लेट्यू यानी तिब्बत के पठार से ये ओरिजिनेट होती है, फिर इंडिया में आती है और फिर पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। ठीक है, और घग्गर रिवर के बारे में तो पता ही है आपको। तो चलिए इसका सही आंसर आपने जान ही लिया है कि ये हड़प्पा की साइट नदी रावी नदी के किनारे स्थित थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित जानवरों पर विचार करें। कौन कौन से जानवर हैं? बुल है, एलिफेंट है, राइनोसोरस है। तो उपरोक्त जानवरों के आंकड़े सिंधु मोहरों पर पाए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों जानवरों में से किसके मोहरों, किसके जो सील्स हैं उनमें फिगर पाए गए हैं। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है कि इनमें से किसके किसके सील्स में चित्र पाए गए हैं।
चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। इन तीनों के चित्र पाए गए हैं, यानी बुल के भी चित्र पाए गए हैं, एलिफेंट के भी यानी हाथी के भी चित्र पाए गए हैं और गैंडे के भी चित्र पाए गए हैं। तो ये एकदम सीधा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको ये आ गया होगा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बयानों पर विचार करिए। थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डीपली तभी आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है घरों के निर्माण में मोहनजोदड़ो में मोर्टार का कभी भी उपयोग नहीं किया गया था। दूसरा है धोलावीरा में घरों के निर्माण में पत्थर का कभी उपयोग नहीं किया जाता था। तो ऊपर दिए गए बयान में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है क्या ये पहला कथन सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो चलिए सही आंसर की तरफ चलते हैं। तो इनमें से दोनों ही कथन गलत हैं। तो घरों के निर्माण में अगर ये बोल रहा है कि मोर्टार का कभी भी उपयोग नहीं किया गया, ये एकदम गलत है, किया गया है, ठीक है। और सेकंड जो ऑप्शन है वो धोलावीरा में घरों के निर्माण में पत्थर का कभी भी उपयोग नहीं किया गया, ये भी गलत है। पत्थर का भी उपयोग हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन ही गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 सिर और सींग वाले भगवान जानवरों से घिरे हुए मोहनजोदाड़ो से मोहर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। द गॉड विथ 3 heads and horns surrounded by animals represented on a seal from मोहनजोदाड़ो is said to be। अब आपको ये बताना है कि ये किस भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु, सेकंड वरुण, थर्ड है पशुपति या फोर्थ है इंद्रा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि ये लोग आद्य शिव के किस रूप का पूजा करते थे। तो ये लोग पशुपति जी का पूजा करते थे, ठीक है। यानी 3 सिर और सींग वाले भगवान जानवरों से घिरे हुए ये किसका प्रतीक थे? ये पशुपतिनाथ आद्य शिव का ही प्रतीक थे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? विष्णु नहीं होगा इसका आंसर, वरुण भी नहीं होगा और इंद्रा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन है लोथल में डॉकयार्ड एक चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है जिसमें निम्नलिखित नदियों में से एक है। तो आपको ये बताना है कि द डॉकयार्ड एट लोथल इज कनेक्टेड थ्रू अ चैनल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इन सारी नदियों में से जो लोथल से संबंधित जो चैनल जिसका जुड़ा हुआ था नदियों का, वो कौन सी नदी है इनमें से? तो आपके ऑप्शंस हैं भोगवा नदी, ये चित्रा नदी, चक्रा नदी या भारवी नदी। तो 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, इसका आंसर दीजिए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? भोगवा नदी, ठीक है। यानी भोगवा नदी जो है वही चैनल के माध्यम से लोथल डॉकयार्ड से जुड़ी हुई थी। उम्मीद है कि आपको ये